हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 48 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली या तमिलनाडु या राजस्थान या बिहार? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना। सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो 2005 में बना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। सरकार को या संविधान को या न्यायपालिका को या राजनीतिक दल को। तो निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान या भारत या बांग्लादेश या ब्रिटेन। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आप सभी याद रखिएगा, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी या नीतीश कुमार या जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, या बी ऑप्शन है राष्ट्रहित, या सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, या डी ऑप्शन है अलगवाद। तो क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिमाण अलगवाद हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको एग्जाम में भी 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में, जिसमें से 40 बनाना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में माना जाता है। लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में क्या माना जाता है? निम्न या मध्यम या अस्त या उत्तम। तो लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में उत्तम माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी अच्छा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं? क्रांतिकारी या उग्रवादी या सांसदवादी या जागरूक। तो सूचना के अधिकार से लोग जागरूक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ए ऑप्शन है सांसदों एंड विधायकों पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, और सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी पर। तो दल बदल कानून सांसदों एंड विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे? कांशीराम या अंबेडकर या रामविलास पासवान या मायावती। तो बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे? तो कांशीराम थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान या बिहार या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1970 में हुई, याद रखिएगा, 1970 के दशक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर।
12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास चेन्नई में बना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत सचिव किस संघ का सचिव होता है? पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी या नगर पंचायत या पंचायत समिति? तो पंचायत सचिव ग्राम पंचायत संस्था का सचिव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी या बिस्मार्क ने या काबूल ने या गैरिबाल्डी ने? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो यंग यूरोप की स्थापना यहाँ पर 1928 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? मेजनी या नेपोलियन या मेटरनिख या गैरिबाल्डी? तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही या किसान या नाविक या जमींदार? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? और रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को या यूनान को या जर्मनी को या इनमें से कोई नहीं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिख क्या था? मेटरनिख क्या था? मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी नीति था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना या कार्बोनरी या डायट या सभी? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट या रोम या पेरिस या मॉस्को? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, बी ऑप्शन है बिस्मार्क और सी ऑप्शन है मेजनी, डी ऑप्शन है गैरिबाल्डी। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है तो पीतल तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जियोग्राफी का क्वेश्चन है और जियोग्राफी का क्लास नहीं किए हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लास कर लेना। जियोग्राफी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश या गुजरात या छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर।
27 नंबर क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मृदा मतलब होता है मिट्टी, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगूण मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है। गहन खेती या अधिक सिंचाई या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक सिंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा या पंजाब या उत्तराखंड या बिहार का मैदानी क्षेत्र में। तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। असम या राजस्थान या बिहार या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में है। खनिज तेल का विशाल भंडार असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है। चूना पत्थर या बक्साइट या लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कांवड़ झील किस जिला में स्थित है। कांवड़ झील किस जिला में स्थित है। दरभंगा में है या भागलपुर या बेगूसराय या मुजफ्फरपुर। तो कांवड़ झील बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रोजगार एक सेवा के एक दूसरे के हैं। रोजगार एक सेवा के एक दूसरे के क्या हैं, तो परस्पर हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ए ऑप्शन है कृषि की, बी ऑप्शन है मछली पालन की, और सी ऑप्शन है खनिज की, और डी ऑप्शन है उद्योग की। तो बिहार में किसकी प्रधानता है, तो कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, कृषि की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। बिहार के विकास होने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है। अशिक्षा है या सूखा है या बाढ़ है या अतिरिक्त। यहाँ पर एस लिखा गया है, यहाँ पर ए होगा। तो बिहार के विकास के सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर बाढ़ होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। कृषक महाजन या भूमि विकास बैंक या प्राथमिक कृषि या साख समिति। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था यहाँ पर भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं। चंडीगढ़ है या उत्तराखंड या केरल या छत्तीसगढ़। तो निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती हैं। वित्तीय राजधानी के रूप में किसे हम जानते हैं। बेंगलुरु या नई दिल्ली या मुंबई या पटना। तो वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। पूर्वी बिहार या दक्षिणी बिहार या पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तरी बिहार बाढ़ बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उत्तरी बिहार में ज़्यादा बाढ़ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है, आसमान में या समुद्र में या स्थल में या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है और आपदा प्रबंधन का क्लास भी हम करा दिए हैं, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लास कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, दूरबीन या इंफ्रारेड कैमरा या हेलीकॉप्टर या डीडी स्पोर्ट। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए यहाँ पर इंफ्रारेड कैमरा का मदद ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, मोबाइल है या रेडियो या टेलीफोन या टॉकीज। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन यहाँ पर मोबाइल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, नरोड़ा या तारापुर या रोड पार्क सागर या कल्प के। तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक या गोवा या उड़ीसा या झारखंड। तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य यहाँ पर कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मयूर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1950 में योजना आयोग के गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 48 में से कितना प्रश्न आप लोग को सही हुआ, कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे, और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।